नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। लोकसभा चुनावों के बीच छत्तीसगढ़ के कांकेर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बड़ी कार्रवाई की है। बीएसएफ ने स्थानीय पुलिस और स्पेशल फोर्स के साथ मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है, जिसमें नक्सलियों का टॉप कमांडर समेत कम से कम 29 नक्सली जो है वो ढेर किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ के कांकेर से सामने आ रही है, जहां पर लोकसभा चुनावों के बीच ये बीएसएफ, स्थानीय पुलिस और साथ ही जो स्पेशल फोर्स है उसने मिलकर ये बड़ा ऑपरेशन चलाया। दरअसल कई इनपुट्स जो हैं वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिले थे, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है और कम से कम 29 नक्सली ढेर किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई है। वहीं मारे गए टॉप नक्सल कमांडर का नाम शंकर राव, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। ये जानकारी भी इस पूरे मामले को लेकर अधिकारियों ने दी है। दरअसल इनपुट्स के आधार पर बीएसएफ ने कांकेर जिले के छोटे बेटिया पुलिस स्टेशन का जो इलाका है वहां पर यह अभियान चलाया था और इस अभियान के दौरान 3 सुरक्षा बल भी घायल हुए हैं। ये भी जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी तक 29 नक्सलियों के शव को बरामद कर लिया गया है और इसी के साथ तमाम जो हथियार हैं वो भी बरामद किए गए हैं। तस्वीरें सामने आई है जहां पर जो बीएसएफ के आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम जानकारी दी गई है। तो वहीं पर भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि इस ऑपरेशन में और भी नक्सली मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। अभी भी पूरे इलाके में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और स्थानीय पुलिस का अभियान जो है, सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। भारी मात्रा में हथियारों की बरामदगी हुई है। जाहिर तौर पर ये जो ऑपरेशन अंजाम दिया गया है, इसको लेकर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और स्थानीय पुलिस की एक बड़ी सफलता ये ऑपरेशन माना जा रहा है और इसको लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि जब से पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं, आतंकवाद और नक्सलवाद के खिलाफ ये एक्शन जारी है। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगर बात की जाए तो हाल ही में बीजेपी छत्तीसगढ़ की सत्ता पर काबिज हुई है और वहां के जो सीएम है विष्णुदेव साय, दरअसल 3 महीने का उनका कार्यकाल, जिसके भीतर नक्सलियों पर लगातार एक्शन हो रहा है और अमित शाह ने यह भरोसा जताया है कि हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। क्या कुछ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं समग्र देशवासियों को, सभी राम भक्तों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कल छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ एक सातत्यपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया है और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वो अभियान में और गति आई है। 2014 से ही हमने कैंप लगाना शुरू किया था। 19 के बाद कम से कम 250 कैंप लगे और सुरक्षा वैक्यूम को खत्म किया है। अब छत्तीसगढ़ पुलिस का भी सहयोग जितना इच्छनीय है उससे ज्यादा ही मिल रहा है। इसका परिणाम है कि सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ में लगभग 3 महीने के समय में 80 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं, 125 से ज्यादा अरेस्ट किए गए हैं और 150 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कॉम्बिनेशन आगे भी चालू रहेगा और बहुत कम समय के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में हम देश से नक्सलवाद को उखाड़ फेंकेंगे। तो एक तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और स्थानीय पुलिस का ये बड़ा ऑपरेशन, जिस पर न सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बल्कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय और साथ ही तमाम अन्य जो नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार जो है बयान दे रहे हैं। बीएसएफ और स्थानीय पुलिस को इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए बधाई दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो मीडिया रिपोर्ट्स में जो तमाम जानकारी सामने आई है उसमें बताया यह गया है कि पुलिस और नक्सलियों के
बीच जो मुठभेड़ हुई है उसमें सैफिन AK सीरीज की राइफल्स, इंसास राइफल्स और 3 लाइट मशीन गन भी बरामद हुई है। इस मुठभेड़ को दरअसल खुफिया इनपुट्स के आधार पर BSF और फॉरेस्ट रिजर्व गार्ड के साथ स्थानीय पुलिस ने अंजाम दिया है, जिसमें नक्सलियों की पूरी बटालियन को कहीं ना कहीं धराशायी करने का काम जो है वो किया गया है। और इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे एक्शन को लेकर जहां नक्सली कमांडर जो है शंकर राव दरअसल वो मुठभेड़ में मारा गया है, तो वही कांकेर के जो SP है कल्याण एलिसेला, उनकी तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया है कि मुठभेड़ में मारे गए सभी 29 लोग नक्सली हैं और जाहिर तौर पर इनमें से कई लोगों पर इनाम भी था, कई हथियार बरामद भी किए गए हैं। ये जानकारी भी उनकी तरफ से दी गई है। कल 16 अप्रैल को जिला कांकेर के छोटाबेटी थाना क्षेत्र अंतर्गत जिसा बिनागोंडा कलपर इलाके में प्रतिबंधित एवं गैरकानूनी सीपी मॉल संगठन की नॉर्थ बस्तर डिवीजन, उस इलाके में आमतौर पर मार डिवीजन का भी कैडर्स का उपस्थिति मिलते हैं। इन सब आसूचना के आधार पर पार्टी रवाना की गए थे। DRG कांकेर एवं BSF के एक संयुक्त अभियान थे और अभियान के दौरान जैसा फायरिंग हुआ और बाद में सर्चिंग में अब तक 29 माओवादी की डेड बॉडी रिकवर की गई थी। उनमें से 15 महिला माओवादी कैडर्स का भी डेड बॉडी है और उनका शनाख्ती कार्रवाई की जा रही है। अभी 2 माओवादी कैडर्स का शनाख्ती एस्टेब्लिश हुआ, उसमें एक DVC शंकर, दूसरा DVC ललिता का भी पता चल रहा है। फिर भी ऑथेंटिक जो आइडेंटिफिकेशन जो प्रक्रिया जैसा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हम शेयर करेगा। नॉर्थ बस्तर डिवीजन का माओवादी कैडर को होने का पूरा संभावना है, जैसे ये दोनों DVC भी नॉर्थ बस्तर डिवीजन के ही है और जैसा शिनाख्ती पर जो पंचनामा और बाकी जो स्पॉटर्स है आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, हम और डिटेल्स हम जानकारी शेयर कर पाएगा। क्योंकि कल जैसे मुठभेड़ के पश्चात AK-47 SLR इंसास 303 कार्बाइन 9mm पिस्टल इस प्रकार के जो ग्रेडेड वेपन्स रिकवर हुआ थे, आमतौर पर ये सब जो सीनियर माओवादी कैडर्स या PLG फॉर्मेशन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाले वेपन्स है। शायद ये पुराना किसी न किसी घटना में सुरक्षा बल से भी लूटा हुआ हथियार लग रहा है, उसका आइडेंटिफिकेशन, वेपन्स का भी आइडेंटिफिकेशन एक आध दिन में हो जाएगा। और जैसा जिस तरीके से जो सामग्री मिला, आर्म्स अम्यूनिशन मिला और उनकी जो अन्य जो मॉइस्ट हाइडोर से जो सामान बरामद हुआ, इन सबसे प्रतीत हो रहा काफी बड़ी संख्या में सीनियर माओवादी कैडर का भी है। जैसा 2 DVC का तो एस्टेब्लिश हो गई और अन्य जो माओवादी कैडर का भी शनाख्ती जल्दी एस्टेब्लिश होने का हमको संपूर्ण एक जानकारी मिल सकता है। और जानकारी के मुताबिक ये घटना 1:30 से 2 बजे के बीच हुई है। कांकेर के छोटे बेटिया के बीनाकुंडा और साथ ही कोरोनार के बीच के जंगल में मुठभेड़ हुई है, जहां पर DRG और BSF की संयुक्त टीम ने ये नक्सलियों को धराशायी किया है। टॉप कमांडर जो है नक्सली उसमें शामिल है और 29 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नक्सलवाद को इस साल के आखिर तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए BSF की तैनाती नक्सल प्रभावित इलाकों में की गई है, जिसके नतीजे अब सामने दिख रहे हैं। और इतना ही नहीं, चुनावों के मद्देनजर इन नक्सल प्रभावित इलाकों में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उसकी तैनाती बढ़ा दी गई है और इन सब के बीच ये बड़ा ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया BSF और स्थानीय पुलिस ने, जिसकी बदौलत 29 नक्सलियों को मारा गया है और ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की मानी जा रही है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।